नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं राकेश भारतीय। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। हमारे साथ जो संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, हालांकि कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, असली फौज वही होती है, लेकिन नाम हमेशा कमांडर का होता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जिले के कमांडर राजेश सप्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे रूबरू होंगे। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। सप्रा जी, चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं और जो अब की बार 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम जैसे ही चुनाव जीतते हैं, उसके बाद रणनीति के तहत अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि हमारे पास नेता है, नीति है, नेतृत्व है, उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं और कार्यकर्ताओं की फौज है। ऐसे कार्यकर्ता जो संस्कारित कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो, इस सोच के साथ कार्यकर्ता इस पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और माननीय मोदी जी ने जो 400 सीटें का संदेश दिया कि अब की बार 400 पार, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। सप्रा जी, राजनीति की लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बातें होती रहेंगी। हम अपने जिले पर आते हैं। यमुनानगर के कई मुद्दे हैं। यमुनानगर आज जो शिवालिक की पहाड़ी है, वहाँ पर्यटन के लिए काफ़ी विकसित हो सकता है। और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जेजेपी की सरकार ने, आपकी सरकार ने वहाँ पार्क भी लगवाई और भी कई कार्य किए। ऐसे और कौन कौन से काम थे जो आप चाहते थे? जैसे लोकसभा सांसद दिवंगत रतन कटारिया जी कहा करते थे कि मैं साइंस इंडस्ट्री बनाना चाहता हूँ, या और रेलवे परियोजनाएं थी। कौन कौन सी परियोजनाएं आपने सिरे चढ़ाई हैं आपकी सरकार ने, और आपका क्या सपना है यमुनानगर को लेकर? आपका क्या विजन है कि आपकी सरकार आने पर केंद्र में जनता को फायदा मिलेगा? देखिए, जिस 2004 से 2014 जब तक चाहे प्रदेश में हुड्डा साहब की सरकार रही या राष्ट्र में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, ये यमुनानगर जिला एक हाशिए पर आ गया था। 2014 से जब माननीय रतन कटारिया जी सांसद बनकर लोकसभा में गए, माननीय मोदी जी की सरकार बनी, कि पिछले 10 वर्षों में चाहे वो पंचकुला से लेकर सहारनपुर तक का हाईवे हो, या अभी कैल से लेकर कलेसर तक का 1250 करोड़ से एक हाईवे बन रहा है, या जो हमारा शिवालिक की पहाड़ियों को जिसकी आपने चर्चा की, सरस्वती नदी जो यहाँ पर लुप्त हो गई थी, आदि बद्री क्षेत्र को पर्यटन के रूप में बदलना हो, वहाँ पर एक 500 करोड़ की लागत से डैम बने जिससे सरस्वती नदी 12 महीने प्रवाहित होती रहे, या हमारा जो प्रताप नगर का एरिया है, उस एरिए में एक जो हमारा हथनीकुंड बैराज बना हुआ है, उसको भी वाटर गेम्स के माध्यम से वहाँ पर लोगों का एक पर्यटन स्थल बनाया जा सके। वहाँ पर एक सुंदर अटल पार्क बनाया हमारी सरकार ने, इस क्षेत्र को पर्यटन से बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, हिमाचल से भी जुड़ा हुआ है और यूपी से भी जुड़ा हुआ है। वो जो हाशिए पे हमारा ये मतलब जिला आ गया था, ये बॉर्डर एरिया आ गया था, ये जंगलात का एरिया है। बहुत अच्छी हमारे यहाँ जंगल सफारी का हमारा यहाँ पर एक क्षेत्र है, जिसको माननीय चौधरी कंवरपाल जी ने एक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में उस वन क्षेत्र को सफारी के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया, तो पर्यटक यहाँ अच्छे से अच्छा आए। इस एरिया ये पुनः जो हरियाणा से एक बिल्कुल कोने में लुप्त सा हो गया था, उस कोने को दोबारा उभारने का काम हमारी सरकार ने किया है। सफरा जी, यमुनानगर की जनता रेलवे लाइन के माध्यम से दो भागों में बांटी हुई है। लंबे अरसे से, मैं कहूँगा देश की आज़ादी के 50 से लोग सड़क पार जाने के लिए, आने के लिए बहुत तरसते रहे। जो अंडरब्रिज का काम हुआ है, आपको भी कार्यकर्ता मिलते होंगे, लोग मिलते होंगे, क्या कहते हैं, जो ये सपना कैसे साकार हुआ? देखिए, यमुनानगर जो विधानसभा का क्षेत्र है, उसमें हमीदा और ममीदी का क्षेत्र जो है, गढ़ी का क्षेत्र है, वो सारा पटरी के परली तरफ है। बिल्कुल, और मैं बताना चाहूँगा अपने साथियों को, दर्शकों को, कि दूसरी तरफ भी दर्जनों गाँव हैं जो सहारनपुर जाने के लिए, शादीपुर, रायपुर, टोडरपुर, खजूरी, बहादुरपुर, नागल, तो इन सब के गाँव को अब आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना थी कि पूरे देश में जितने भी फाटक हैं, जिन फाटकों में जाम के कारण लोगों का समय खराब होता था, वहाँ प्रदूषण फैलता था और कई बार तो वो रेलवे फाटक पर दुर्घटना के कारण लोगों की मौत हो जाती थी,
तो ऐसे फाटकों पर जीवन को बचाने के लिए और लोगों को समय की राहत देने के लिए उन्होंने कहा जितने फाटक हैं वो या तो वो ओवर ब्रिजेस बनेंगे या वहाँ पर अंडरपास होंगे। आप देखिए 2 अंडरपास हमारे बन चुके हैं और तीसरे ओवर ब्रिज का हमारे यहाँ काम चल रहा है। ये माननीय मोदी जी की सोच है जिससे हमारे यमुनानगर वासियों को भी बहुत फायदा हुआ है। लेकिन सपना जी, जो एक टीस रही, अब इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनने जा रहा है। यमुनानगर ही नहीं, पूरे प्रदेश में लोगों को प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर और फैमिली आईडी के नाम पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए माननीय मनोज जी ने आपको याद हो खुद कहा था कि जब मैं एक आम नागरिक के नाते अपनी ज़मीन की एक म्यूटेशन चढ़ाने के लिए पटवारी पर गया था, तो तब भी मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और मुझे पैसे देकर वो काम कराना पड़ा था। हरियाणा का कोई भी नागरिक ज़मीन के आप देखेंगे अगर आज कोर्ट्स में जाएँगे तो सबसे ज़्यादा सिविल कोर्ट के केसेस में ये ज़मीनों के ही मामले हैं। इसी को सोच को उन्होंने देखते हुए कि मैं लोगों को कैसे राहत दूँ, उन्होंने एक-एक प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी बनाकर दी ताकि कोई उस प्लॉट पे कब्ज़ा ना कर सके। हरियाणा की जिस समय हमारी सरकार आई 27 लाख एक प्लॉटों की गिनती थी मकानों की, जो आज बढ़कर 42 लाख हो गई है। आज आप रजिस्ट्री कराने जाएँगे, आपको ऑनलाइन एनओसी मिलेगी नगर निगम से। आप जैसे ही रजिस्ट्री कराएँगे, तुरंत वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपको नगर निगम, नगर पालिका में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पटवारी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन के अंदर-अंदर उसका इंतकाल भी चढ़ जाएगा। ये इस प्रॉपर्टी आईडी का फ़ायदा है अब लोगों को। जो लोगों को अब जैसे-जैसे कराते जा रहे हैं, उनको उसका फ़ायदा मिलता जा रहा है। तो लोकसभा चुनावों के लिए जो अभी हमारे जिले में 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के लिए प्रत्याशी की घोषणा कब तक होने की संभावना है? देखिए 6 लोकसभाओं की प्रत्याशियों की सूची जारी की है केंद्र नेतृत्व ने और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द बाकी चारों उम्मीदवारों की घोषणा भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अर्श से उठकर फर्श तक पहुंचे राजेश सप्रा से हमने पूरी बातचीत की। इन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की जो है एक फौज तैयार की। अपनी मेहनत से एक छोटे से कार्यकर्ता से इन्होंने अपना कारवां शुरू किया था और आज भारतीय जनता पार्टी के क्षितिज पर ये आभा मंडल की तरह एक प्रकाशमान सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता पीएम मोदी के 400 पार का नारे को साकार करेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए यमुनानगर से राकेश भारतीय।